हेलो दोस्तों, मैं हूं क्षितिज, आपका होस्ट और आपका दोस्त। चलिए हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि ये OFS ऑफर फॉर सेल क्या होता है, और हम ये भी जानेंगे कि OFS IPO या FPO से अलग कैसे है। पहले तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को IPO और FPO के बारे में बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को ऑफर फॉर सेल के बारे में समझने में आसानी होगी। तो देखिए, जब कंपनी पहली बार अपना कुछ हिस्सा पब्लिक को बेचती है, उसे IPO कहते हैं, और उसके बाद वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। जब कंपनी अपना IPO इशू करती है, उसी समय कंपनी अपना DRHP भी पब्लिश करती है। DRHP का फुल फॉर्म ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है। ये प्रोस्पेक्टस में वैसे तो कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, पर इसमें ये भी लिखा होता है कि कंपनी ये जो पैसा पब्लिक से उठा रही है, इस पैसे को वो कहाँ इस्तेमाल करने वाली है। अब हम थोड़ा FPO के बारे में जान लेते हैं। FPO भी IPO के जैसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि IPO में कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा उठाती है, और अगर कंपनी को फिर से पैसों की जरूरत पड़ती है या फिर और भी किसी रीजन की वजह से कंपनी को अपना स्टेक बेचना पड़ता है, तो वो FPO के थ्रू फिर से बेच सकती है। अब IPO और FPO के बारे में शॉर्ट में तो मैंने आपको बता दिया है वैसे, पर अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी लेकर आऊं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑफर फॉर सेल के बारे में, जिसका हमें सबसे ज्यादा इंतजार था कि ये ऑफर फॉर सेल क्या होता है। अब देखिए, IPO और FPO में तो कंपनी ने अपने शेयर्स को, अपनी हिस्सेदारी को बेचा था, पर OFS यानी ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को बेचते हैं, अपने शेयर्स को बेचते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखिए, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, जिसके 100 शेयर्स हैं, और उसमें से 80 शेयर्स प्रमोटर के पास हैं। अब या तो प्रमोटर को लगता है कि उसे पैसों की जरूरत है, या और भी कुछ रीजन से अगर वो अपना स्टेक बेचना चाहता है, तो वो ऑफर फॉर सेल के थ्रू अपना स्टेक कम कर देगा कंपनी में। जैसे अगर उसे 5% अपना स्टेक बेचना है, तो वो अपना 5% स्टेक ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेच देगा, और उसके पास 75% स्टेक उसके बाद रह जाएगा। अब हम ये जान लेते हैं कि जनरली कंपनी के प्रमोटर्स अपना शेयर ऑफर फॉर सेल के थ्रू क्यों बेचते हैं। अब इसके दो मेन रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि कंपनी के प्रमोटर्स को पैसों की जरूरत है, और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि प्रमोटर को सेबी के रूल्स की वजह से अपने शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं, क्योंकि सेबी के अकॉर्डिंग एक लिस्टेड कंपनी के 25% शेयर्स आम पब्लिक के पास होने चाहिए। या फिर बैंक्स का केस देखें तो बैंक्स के लिए तो शायद 90% तक के शेयर्स पब्लिक के पास ही होने चाहिए। अब अगर आप किसी कंपनी में ऑफर फॉर सेल के थ्रू शेयर्स खरीदना चाहते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का आया था, तो आपको मैं कैटेगरीज बता देता हूँ कि किन किन कैटेगरीज के थ्रू आप खरीद सकते हैं। एक तो आप रिटेल की कैटेगरी में एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या फिर NII मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैटेगरी में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसमें सिर्फ दो ही कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया जा सकता है, और अगर आप 2 लाख से कम की एप्लीकेशन लगाते हैं, तो आप रिटेल की कैटेगरी में आएंगे, या फिर अगर आप 2 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन लगाते हैं, तो आप NII यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आएंगे। और इसमें रिटेल और NII कैटेगरी वाले लोगों के लिए अप्लाई करने की डेट्स भी अलग अलग होती हैं। मतलब पहले तो NII कैटेगरी वाले लोग अप्लाई करते हैं, और उसके अगले दिन रिटेल कैटेगरी वाले लोग अप्लाई करते हैं। और जनरली देखा ये जाता है कि रिटेल कैटेगरी वाले इन्वेस्टर्स के लिए 10% शेयर्स फिक्स्ड रहते हैं, मतलब 10% का कोटा फिक्स रहता है। अब मैं आपको फ्लोर प्राइस के बारे में बताता हूँ कि ये फ्लोर प्राइस क्या होता है। तो फ्लोर प्राइस, जैसे कि आपको उसके नाम से ही पता चल रहा होगा,
वो प्राइस होता है जिससे कम में प्रमोटर्स शेयर्स को बेचना नहीं चाहते। मतलब ये फ्लोर प्राइस फिक्स हो जाता है प्रमोटर्स के द्वारा और शेयर को खरीदने के लिए बिड इस प्राइस के ऊपर ही लगती है। अगर आप ऑफर फॉर सेल के थ्रू शेयर्स खरीदना चाहते हैं और ऑफर फॉर सेल के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो इस सब की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्सचेंजेस की वेबसाइट पर मिल जाएगी। जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स और एनआईआई इन्वेस्टर्स के लिए अप्लाई करने की डेट्स क्या हैं और फ्लोर प्राइस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्सचेंजेस की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक है, आप उसके थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी ही शेयर मार्केट से जुड़ी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।